नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई चैनल में हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपको जॉब और जॉब से जुड़ी हर नवीनतम जानकारी सबसे पहले प्रदान करता रहेगा, इसलिए इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पर एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू हुई है, जिसका तीसरा पार्ट लेकर आज हम हाजिर हैं। तो स्टैटिक जीके क्लास थर्ड, इसके अंदर हम वो क्वेश्चन बताएंगे आपको जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मतलब जो क्वेश्चन 80 से 90% तक रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो उनका नाम था दादाजी कोंडदेव। तो ये शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु हैं। शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। तो उस टाइम का जो पेशवा है वो प्रधानमंत्री की हैसियत रखता था। और जो शिवाजी है उस टाइम प्रधानमंत्री कमज़ोर था और शिवाजी मजबूत थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और जो राजा बदले, उसके बाद जो पेशवा है उसकी पावर ज़्यादा हो गई। तो आपने देखा होगा कि 1857 की क्रांति तक जो बाजीराव पेशवा थे वो विद्यमान थे। वो मराठों के शासन से ही उत्तर भारत में आए थे। मराठे दक्षिण भारत में राज कर रहे थे। तो उन्हीं के जो पेशवा है वो अंग्रेजों के टाइम तक भारत में विद्यमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? इनका गुरु का नाम है रामदास। रामदास है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। इनका आप डिफरेंस अलग अलग रखिए कि आध्यात्मिक गुरु हैं ये रामदास हैं और राजनीतिक गुरु है ये दादाजी कोंडदेव हैं। ये दादाजी कोंडदेव वाला प्रश्न एग्जाम में 4-5 बार पूछा गया है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन हैं। तो आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु में आप कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेश मामलों को देखता था उनको क्या कहते थे? उनको सुमंत कहते थे। सुमंत है वो अष्टप्रधान में विदेशी मामलों को देखता था। और यह टर्म भी पूछी गई कि अष्टप्रधान किसके शासनकाल में हुए हैं? तो अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल में हुए हैं। तो इसको आप अष्टदिग्गज से अलग रखिएगा। अष्टदिग्गज इसके नहीं थे। अष्टदिग्गज आए, अष्टप्रधान आए तभी आपको शिवाजी करना है। अष्टदिग्गज आए तो शिवाजी टिक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के राज में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? चौथ और सरदेशमुखी का कर, जो हर साल वसूल किया जाने वाला कर था। तो चौथ और सरदेशमुखी का कर है, ये आय का स्रोत था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। रायगढ़ महाराष्ट्र में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में। यह इसका आधिकारिक राज्याभिषेक था। शिवाजी इससे पहले भी राजा थे, लेकिन वह आधिकारिक रूप से राज्याभिषेक है यह 1674 में हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म है यह शिवनेर के किले में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभ्यास कौन सा था? अंतिम सैन्य अभ्यास है यह कर्नाटक अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया? यह तेलप राजाओं ने राष्ट्रकूटों का पतन किया। राष्ट्रकूट साम्राज्य की संस्थापक कौन थे? तो ये दंती दुर्ग। अगर इनकी राजधानी पूछ ले राष्ट्रकूटों की तो यह मान्यखेत थी। मान्यखेत इनकी राजधानी थी और दंती दुर्ग या दंती वर्मन इनके पहले राजा थे, यानी राष्ट्रकूटों के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया 13 नंबर कि रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? यह रैदास या रविदास ने की, जो कि एक संत थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? इनके अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता था। तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 वेरी इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस नामक ग्रंथ किसने रचना की? तो इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की, रामचरितमानस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एचएससी में 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास ये किसके समकालीन थे? तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरित ये अलग पुस्तक है, इसके रचना किसने की? ये संध्याकर नंदी ने की। रामचरित मानस की पुस्तक की रचना तुलसीदास ने की, लेकिन रामचरित की रचना संध्याकर नंदी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1 मई
1897 को बेलूर मठ कलकत्ता में हुई। यह स्थान भी आप विशेष तौर से याद रखिएगा कि बेलूर मठ कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे? इनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, ये इनका पूरा नाम था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा गया। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हर ज़रूरतमंद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचने चाहिए। धन्यवाद।